ओटीटी पर तहलका मचाने वाली मिर्जापुर वेब सीरीज के तीसरे सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पूरे सीजन में मिर्जापुर में कालीन का कारोबार दिखाया गया है, जिसमें अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया भौकाल काटने नजर आ रहे हैं। फिल्मी दुनिया ही नहीं बल्कि रियल में भी मिर्जापुर में कालीन का कारोबार होता है। यहाँ पर तैयार होने वाली कालीन मुगल काल से ही विदेशों में एक्सपोर्ट की जा रही हैं। आज भी यहाँ पर बनने वाली हस्तनिर्मित कालीन व दरी अमेरिका, जापान व चीन में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मिर्जापुर जिले में 18वीं शताब्दी के बीच में कालीन का कारोबार शुरू हुआ था। माधो सिंह गांव में आकर कुछ बुनकर बसे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने इस कला को पूरे क्षेत्र में पहुंचाया। मिर्जापुर में तैयार होने वाली हस्तनिर्मित कालीन व दरी की डिमांड तेज हुई और अद्भुत नक्काशी होने के साथ ही अलग डिजाइन होने की वजह से इसे विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। मिर्जापुर दरी कारपोरेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष उधिया ने बताया कि 1910 में ही मिर्जापुर में बनी कालीन व दरी को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। उस समय हैवी ओटीटी कंपनी शेख रंगतुल्ला एंड बसर आदि कंपनी इसे एक्सपोर्ट करती थी। मेरा नाम आशीष बुधिया है। मैं मिर्जापुर दरी कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ और कालीन के व्यवसाय से पिछले 40-45 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मिर्जापुर में जो कालीन का बिनाई, ऊनी हस्तनिर्मित ऊनी दरी का बिनाई मुग़ल पीरियड में यहाँ से चालू हुआ था। मिर्जापुर के बगल में तो माधो सिंह नामक स्थान है। वहाँ 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के मध्य में कुछ बुनकर लोग आके बसे थे। उन्होंने ही इस कला को पूरे क्षेत्र में फैलाया और पिछले 1910 के आसपास से मिर्जापुर में कई एक्सपोर्टर थे जो यहाँ से विदेश कालीन और हस्तनिर्मित दरियों का निर्यात किया करते थे। और जैसे हिल कंपनी थी, ई कंपनी, ओबीटी, शेख रंगतुल्ला एंड ब्रदर्स। उसके बाद आज़ादी के बाद से पूरे विश्व में मिर्जापुर की कालीन और हस्तनिर्मित दरियों का निर्यात होने लगा। आज मुझे गर्व के साथ बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी पार्लियामेंट हाउस जो नया बना है उसमें भी जो कालीन बिछा है वो मिर्जापुर के ही एक निर्माता के द्वारा निर्मित किया गया है। और आज अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, जापान, यहाँ तक कि चाइना को भी हम लोग कुछ हद तक निर्यात कर रहे हैं। और पिछले कुछ सालों से कालीन और दरी के निर्माण में वो जो तेज़ी थी वो कम हो गई है। बुनकरों की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। उसका कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मशीन मेड कारपेट और रग्स की डिमांड बढ़ गई है, सस्ते पड़ते हैं। हस्तनिर्मित होने के नाते हम लोग का प्रोडक्ट मशीन मेड से कुछ महंगा पड़ रहा है। उससे हमारे व्यवसाय पे कुछ प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हम लोग चाहेंगे कि इसमें सरकार के द्वारा हम लोगों को कुछ सहयोग मिले। जो ड्रॉबैक की और सपोर्टिंग अमाउंट हम लोग को मिलता है निर्यात करने पे, उसकी वृद्धि होनी चाहिए ताकि हम अपने उस मुनाफे को अपनी लागत में एडजस्ट कर सकें। तो उससे बुनकरों का भी पलायन रुकेगा और इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ मिर्जापुर की आसपास की जिलों, भदोही हो गया, बनारस हो गया, काफ़ी बढ़ेगी।